400 सीट लाने के लिए उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा, भारत में नहीं पाकिस्तान में जाके चुनाव लड़ना पड़ेगा, तब होगा 400 सीट, तब 400 सीट होगा, काहे कि पॉसिबल नहीं है। देश मजबूत पहले से है हम लोग का, ठीक, लेकिन कुछ अंधभक्त के चलते जो है ना देश हम लोग का गर्त में जा रहा है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम 2 करोड़ युवा रोजगारों दे रहे, कैटे को दे दिए, लेकिन हम लोग का मीडिया का ये स्थिति है 180 देश में 161वां नंबर पे, क्या बोल सकते हैं इसमें बताइए आप। गोदी मीडिया बना के रखा है, ये उसका है। पत्रकार का मतलब है कि चौथा स्तंभ, देश का चौथा स्तंभ होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो गोदी मीडिया है। जान लीजिए अभी गर्मी जो पड़ रहा है, छत्तीसगढ़ में अडानी को बेचा, हसदेव जंगल पूरा काट दिया है, उसके कारण 42 डिग्री आज पहुंचा है ना, उसी के कारण है। और जब वहाँ की जगह प्रकृति के आप छिड़िएगा तो प्रकृति आपको नहीं छोड़ेगा। फर्स्ट चरण का जिस तरीके से वोटिंग हुआ है, क्या कुछ असर रहा है, लोगों जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ अगला माहौल रहेगा। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम रविराज किशोर है और मैं नालंदा जिला से हूँ। अभी मैं इंडिया का एग्ज़ाम देकर आ रहा हूँ और अच्छा क्या है, रिजल्ट हो जाएगा, इतना मेहनत पे भरोसा है। और बाकी रहा चुनाव के बाद, तो हमारा क्षेत्र नालंदा पड़ता है, नालंदा जिला से हम आते हैं, तो मेरा तो अभी चुनाव नहीं है, बाद में लास्ट चरण में पड़ता है। और फर्स्ट चरण का चुनाव, फर्स्ट चरण का चुनाव हुआ नवादा में, तो नवादा में जैसे 48 के लगभग बहुत उम्मीदवार उतरे हुए हैं, तो वहाँ तो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं जो निकलते दिखाई दे रहे हैं और इंडिया गठबंधन की जीत वहाँ पे सुनिश्चित लग रहा है, क्योंकि विपक्ष में गुंजन सिंह और ये सब जो बीजेपी साइड से सपोर्टर हैं, जो उनका स्वर्ण वोटर है वो कट के जाएगा। और फिर जहानाबाद में भी ऐसे ही दिख रहा है, सुरेंद्र यादव जीत पकड़ रहे हैं। और गया का तो आप छोड़ ही दीजिए, मांझी जी को सब नकार, मतलब मिला जुला आप कह रहे हैं कि लगभग इंडिया गठबंधन जीत रहा है। 3 सीट पे तो कंफर्म जीत रहा है। क्या है अभी मतलब मोदी जी का कार्यालय की लहर है, 400 पार का लहर है। मोदी जी का 400 का लहर नहीं है, 400 का लहर हम पहले बता चुके हैं कि 100-150 काफ़ी है, बहुत आ जाएगा, लेकिन 100-150 से ज़्यादा अगर 19 में जीते ही 39 अति दिए संसद, हम सब क्या दिए बिहार को? कुछ नहीं दिए। माने कि लालू जी ये सब कुछ भी किए। 40 में 40 देने की बात हो रही है, लेकिन 40 नहीं ना आएगा। अब 40 राजस्थान में 20 दिए, बाकी उत्तर प्रदेश में 70-80 दिए, लगभग दिए ना उतना जी, 100% एक्यूरेसी लगभग रहा। लेकिन 400 सीट लाने के लिए उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा, भारत में नहीं पाकिस्तान में जाके चुनाव लड़ना पड़ेगा, तब होगा 400 सीट, तब 400 सीट होगा, काहे कि पॉसिबल नहीं है। इधर धर्म के मामले पे नॉर्थ साइड में देते हैं, धर्म के मामले पे अति देते हैं वोट, लेकिन जो साउथ एरिया आ जाता है, साउथ में सब पढ़े लिखे होते हैं, साउथ में, और वहाँ डेवलपमेंट में ये होना है, वहाँ पे पब्लिक का डर है। कोई भी सरकार है जो 5 साल या 10 साल से, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, 5 से 10 साल से ज़्यादा वहाँ कोई टिका ही नहीं है, और यही पब्लिक का डर के कारण साउथ में डेवलपमेंट होता है। और हमारे बिहार में क्या है, जातिवाद होता है, धर्म होता है। धर्म मानते हैं, ठीक है, आस्था, हम भी हिंदू धर्म से आते हैं, हमारे दिल में भी राम बसते हैं, लेकिन भाई खाना के लिए भी कुछ चाहिए, रोजगार के लिए भी चाहिए, हमारे परिवार के लिए भी चाहिए। हम मतलब इस वोट में रोजगार, बेरोजगारी सब मुद्दा है, महंगाई वगैरह मुद्दा रह रहा है। महंगाई भी मुद्दा है। हम कल ट्वीट किए थे एक स्मृति ईरानी जी को, देखिए आपको दिखाते हैं। स्मृति ईरानी जी बोले थे 2014 इलेक्शन में अगर जीत जाएंगे तो 13 रुपये किलो चीनी देंगे। हम ट्वीट करते हैं, मैंने पूछा 13 किलो चीनी कब मिलेगी, और फिर बीजेपी थोड़ा मीठी है, स्मृति ईरानी को टैग किए थे, वो सीन किया, ब्लॉक मार दिए हमको। 13 किलो औकाते नहीं है देने का, तो कहाँ से देंगे बताइए। स्मृति ईरानी तो कह रही है कि अमेठी से डर के राहुल गांधी भाग गए हैं। राहुल गांधी नहीं, वहाँ से बॉर्डर उतर रहे हैं ना जी। अब जीते या ना जीते उनका वहाँ का जनता डिसाइड करेगा। अगर काम किए होंगे स्मृति ईरानी तो मिलेगा वोट, नहीं वो तो सब जानता क्या काम किए हैं। जो सिलेंडर 400 में मिलता था, वो 1200 के काम किए हैं ना जी, और क्या काम चाहिए। और वही राजस्थान में मिलता था 500 में सिलेंडर, अशोक गहलोत देते थे ना, तब ना डर के भाग गए। 500 में अशोक गहलोत देते थे ना, अभी कितना मिल रहा है, बीजेपी जीत गया था, मिल रहा है 700-800 हो गया ना, और 1300 हो गया ना। प्रधानमंत्री क्या किए, 1200 सिलेंडर कर दिए, इलेक्शन आया तो 200 घटा दिया, कहते हैं बहनों का अथी कर दिए। 200 घटाएं, इलेक्शन पार होगा फिर बढ़ा देंगे, क्या होगा। 200 घटाया 600 बढ़ाएगा, 600 बढ़ाएगा, क्या होगा। ज़्यादा धर्म के नाम पे अति हो रहा है। 5 किलो राशन भीख मिल रहा है। आज इकोनॉमी में भारत 5वां स्थान पे है, और लगभग पर कैपिटा इनकम में 150 के स्थान पे लगभग आता है, 145 पे लगभग आता है। अब बताइए 5वां स्थान पे आप इकोनॉमी में पावर शक्ति बनने वाला है, आप 5 किलो का भीख दे रहे हैं। जनसंख्या बढ़ रहा है, इसलिए बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रहा है। अरे जनसंख्या तो काहे ला पॉपुलेशन बढ़ा है बताइए, और वो शादी नहीं करेंगे तो ला सकते हैं, वो पॉपुलेशन बिल तो ला सकते हैं। शादी नहीं किया तो कोई नहीं करेगा। बात वही बात 2014 में उसको नहीं था, क्या बोले थे उसमें काहे ना बोले कि जनसंख्या बढ़े इसलिए बिल रेट बढ़ रहा है। 2014 में क्या बोले थे कि हम जो रेट को कम करेंगे, तो रेट काहे ना कम कर रहे हैं।
रुपया डॉलर के मुकाबले कितना गिर रहा है, इस पे किसी का ध्यान नहीं है। बात रहा मीडिया का, मीडिया कुछ नहीं दिखाती है। लद्दाख में पिछले 2 महीने से प्रोटेस्ट हो रहा है। सोनम वांगचुक आप नाम सुने होंगे, जो 3 इडियट्स में मेन लीड रोल में थे। वो लगभग 21 दिन नमक से अति किए हैं, नमक पानी से धरना किए हैं। 6 शेड्यूल चाहिए। 6 शेड्यूल क्यों चाहिए? कि वहाँ पे अडानी को ज़मीन बेच दिया गया है, वहाँ का प्रकृति से खिलवाड़ किया जाता है और उसको ज़मीन को खोदा जा रहा है। और ये एक बात जान लीजिए, अभी गर्मी जो पड़ रहा है, छत्तीसगढ़ में अडानी को बेचा, हसदेव जंगल पूरा काट दिया है, उसके कारण 42 डिग्री आज पहुँचा है ना, उसी के कारण है। और जब वहाँ कीजिएगा, प्रकृति के आप छेड़िएगा तो प्रकृति आपको नहीं छोड़ेगा, ये आप जान लीजिए। बात रहा फॉरेन पॉलिसी के, अभी एक लड़का बोल रहा था फॉरेन पॉलिसी तगड़ा है। मालदीव जैसा छोटा देश आग दिखाता है, हमारा अति करता है। और बात रहा फिर चाइना का, आप कंपेयर करते हो मालदीव से, करते हो श्रीलंका से, करते हो पाकिस्तान। पाकिस्तान कंपेयर करने वाला चीज़ है? बताइए, बाल बच्चा के साथ कंपेयर होता है, बाप का होता है। करना है तो कीजिए, चाइना से कीजिए, अमेरिका से कीजिए, रूस से कीजिए अति। अब बात रहा अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का आप हिस्सा मानते हैं? 56 किलो से 60 किलोमीटर का बीजेपी का एक सांसद है जो क्लेम कर रहा है संसद भवन में कि 60 किलोमीटर के अंदर चाइना घुस चुका है भारत में। और आप नाम चेंज कर देता है चाइना, ऑफिशियल अथी पे नाम चेंज करके शो करता है सोशल मीडिया पे। तो हमारे जो अथी हैं फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर जी, मोदी जी तो कहते हैं, जयशंकर जी बोलते हैं कि आपका घर का कोई नाम चेंज कर देगा तो उसका घर हो जाएगा। आप ये बताइए, नाम अगर चेंज कर देगा उसका नहीं हो जाएगा, काहे चेंज कर देगा दूसरा मेरा घर का नाम? ये आपका कायरता बता रहा है ना जी। और रहा बात अग्निवीर का, अग्निवीर भारत का ऐसा सेना था जो दुनिया में नंबर 1 बैटलफील्ड में फाइट करने वाला सैनिक माना जाता था भारत का, क्योंकि अति कोई फियर नहीं था, कोई फैमिली का टेंशन नहीं था, ना कोई जिम्मेदारी था। बस ये था कि कफन के लिए अति जाता था, कफन के लिए लड़ता था। और बात रहा, अभी तो मोदी जी कह रहा है ना कि अग्निवीर को ऐसे देश मजबूत हो गया, बॉर्डर मजबूत हो गया। अग्निवीर को जो 21,000 22,000 सैलरी मिलता है, वो 4 साल के लिए लड़ने जाएगा कोई बैटलफील्ड। मान के चलिए सबको देशभक्ति रहता है सबका, लेकिन एक परिवार का भी कुछ अति रहता है, परिवार भी रहता है जिसके लिए घर में छोड़ के आने रहता है। ये नहीं, भारत माँ एक माँ है, लेकिन घर पे भी एक माँ रहती है, उनको भी खिलाना रहता है, बीवी रहती है, बाल बच्चा रहता है। अगर कुछ मेरा तो नहीं है होगा जी, बताएंगे, होता है रहता है। तो जैसा कोई फील्ड में आतंकवादी घुस गया, आप गए वहाँ पे स्ट्राइक करने के लिए, आपके दिमाग में 2 चीज़ चल रहा होगा, या तो अगर हम साल 6 महीने के बाद रिटायर हो जाएंगे। अब जानिए, एक अश्विनी कुमार चौबे है जिनका टिकट कट गया तो रो रहे हैं। हाँ, जो भी हैं टिकट कटे, हम नेता को उतना याद नहीं रखते हैं, टिकट कट गया तो वो रो रहे हैं कि हमको अति कर दिए, सब ईमानदार थे। अब बताइए, 22 साल का उम्र वाला आदमी 24 साल का उम्र वाला रिटायर हो रहा है। क्या कह रहे हैं कि देश का बुड़बक है जी, ये बुड़बक है जो बोल रहे हैं कि ए भैया, तो बुड़बक वाला बात नहीं है। एक बात बताइए, देश का सेना रहेगा, उसके माइंड में कभी नहीं आएगा कि 6 महीना बचल है, हम ये आतंकवादी से लड़ेंगे कि रिटायर हो जाएंगे। ये सब नॉनसेंस वाली बात है। अगर उसका रिटायर में अगर रोजगार हो गया बच्चों, बिल्कुल सही बात बोला, बिल्कुल सही। सुनिए, जब हमारा पेट रहेगा, अगर सही में कोई देशभक्त रहेगा ना, उसके रिटायर में अगर एक मिनट भी रहेगा ना भैया, वही नहीं सोचेगा कि हमको रिटायर लेना है, वो सामने आतंकवादी से जाके लड़ाई करेगा, ठीक है ना। अगर वो खुद को पीछे हटा लेता है तो समझिए वो देशभक्त नहीं है, वो कायर है, वो डर गया है। कह रहे कि अग्निवीर को ऐसा है, अरुणाचल प्रदेश में चाइना घुस गया है। देखिए, ये कोई अग्निवीर की वजह से नहीं हुआ, ठीक है। ये चाइना जो घुस है ना, ये स्टार्टिंग से ही चाइना अपना एरिया को है ना बढ़ा रहा है। ये सिर्फ मोदी जी के राज से नहीं है, कांग्रेस से ही चाइना अपना बॉर्डर बढ़ा रहा है। और इसमें दोनों सरकारें पे कहता है कि देश मजबूत हो रहा है। देखिए, सैन्य का अगर देखा जाए तो देश बहुत मजबूत हो गया, हद से ज्यादा मजबूत हो गया। अभी भी मेरे एक सेकंड, ए भैया एक सेकंड, जनरल एक सेकंड, कौन भैया है? भैया है, सुनिए। आपका ये बाल नहीं रहता इस तरह का, ये बात नहीं बोल सकते हैं। मैंने आए भैया उधर सुनिए, अगर मान लीजिए हम कांग्रेस के समय में घुस रहा था, ठीक है, मानते हैं, बीजेपी को क्यों लाए थे, उसको हटाना था ना, क्यों नहीं हटा रहे? और घुसते जा रहा है, 56 किलोमीटर, कल 60 चल जाएगा, उस पर कौन बात उठाएगा? इस बात उठा रहा है पाकिस्तान का, इसका कोई औकात नहीं, उसका बात कर रहा है। अगर जितना तो चीन को दिखाइए ना, तब हम समझे कि आप देश के लिए कुछ कर रहे हैं, देश के लिए दिखाइएगा ना। वहाँ पे जो आंदोलन में बैठा वो, उस पे क्या देश मजबूत नहीं हो रहा है? देश मजबूत पहले से है हम लोग का, ठीक, लेकिन कुछ अंधभक्त के चलते जो है ना, देश हम लोग का गर्त में जा रहा है, ठीक, ये जान लीजिए। सेना अगर कमजोर है,
सेना कि सेना मजबूत हो रहा है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम 2 करोड़ युवा रोजगारों दे रहे हैं, कैसे को दे दिए। मोदी जी कह रहे हैं हम लोग का देश देश में बहुत नाम हो रहा है, लेकिन हम लोग का मीडिया का ये स्थिति है 180 देश में 161वां नंबर पे। क्या बोल सकते हैं इसमें, बताइए आप। गोदी मीडिया बना के रखा है, ये उसका है। पत्रकार का मतलब है कि चौथा स्तंभ, देश का चौथा स्तंभ होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो गोदी मीडिया है। आप बोलिए ना कि 2 मिनट पहले और नीचे चल गया होगा, गलत नहीं बोलिए ना, सुनिए सुनेंगे आप, सुनिए ना, आप सुनेंगे आप लोग।